बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हमने डेरिवेटिव्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, आज हम उसे मज़ीद आगे लेके चलते हैं। लास्ट टाइम हमने जो डेरिवेटिव्स लिए थे उसमें हमने फ़र्स्ट प्रिंसिपल यूज़ किया था, यानी कि शुरू के कुछ हमने फंक्शंस लिए, उस पर हमने लिमिट वाला रूल जो फ़र्स्ट प्रिंसिपल के नाम से उसे अप्लाई किया और फिर हमने फिर देखा कि उससे हम डायरेक्ट मेथड पे भी आए। तो यहाँ पे जो पहला हम कुछ आज डेरिवेटिव के रूल्स करेंगे। पहला जो रूल है ये है पावर रूल, जो लास्ट टाइम भी हमने किया था। क्या था कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल पावर के साथ आ रहा है x की पावर n, तो आप उस पर पावर रूल कैसे लगाएंगे। जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी n, और x की पावर में से एक माइनस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा n x n माइनस वन। इसकी हमने एग्जांपल्स भी की थी। यहाँ पे दोबारा सारे हम रूल्स को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया कि पावर रूल क्या होता है कि अगर पावर किसी वेरिएबल की पावर आ रही है उस पर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से हम 1 को माइनस कर देंगे। ये हो गया पावर रूल। इसके बाद है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। लास्ट टाइम हमने किया था कि कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव लेना है, जैसे 2 3 4 उसका डेरिवेटिव होता है 0। आज हम कर रहे हैं कांस्टेंट मल्टीपल, यानी कि अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा फिर कैसे डेरिवेटिव लेना हमने। तो यहाँ पे एक मैंने फंक्शन y ले लिया जो कि डिफरेंशिएबल का मतलब है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, कुछ का नहीं करता। तो हम क्योंकि डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं तो इसलिए y को मैंने रख लिया डिफरेंशिएबल फंक्शन, और ये x का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, यानी कि x पे डिपेंड कर रहा है। एंड c इज़ अ कांस्टेंट। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, c जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमने लेना है डेरिवेटिव d/dx। ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है। लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट में लिखा था कि इसके लिए हम ये भी नोटेशन यूज़ करते हैं डेरिवेटिव के लिए। तो d/dx ऑफ c जो है वो कांस्टेंट है, y जो है वो फंक्शन है। अब जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो, आपने ऐसे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर ले आना और यहाँ पे आपने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये c को आप बाहर ले आएंगे और डेरिवेटिव को आप इस फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ रहा है तो कांस्टेंट को एज इट इज़ रखना है आपने, और डेरिवेटिव आपने फंक्शन का लेना है। और अगर खाली कांस्टेंट आ रहा है c, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। दोबारा रिपीट करूँ, अगर खाली डेरिवेटिव आ रहा है c, इसके साथ कोई भी टर्म नहीं आ रही फंक्शन की, तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेंगे और आप डेरिवेटिव लेंगे दूसरे फंक्शन का। ठीक है, तो कांस्टेंट वैसे का वैसे रह जाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स की हैं। एग्जाम्पल 1 है इसकी, y = 3x। इसका आपने लेना है डेरिवेटिव, दोनों तरफ डेरिवेटिव ऑपरेटर d/dx अप्लाई कर दिया। d/dx, यहाँ पे भी d/dx। अब कैसे पता चलता है कि d/dx अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे x का फंक्शन है तो आप x अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे t होगा तो आप यहाँ पे d/dt अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे u होगा x की जगह तो आप करेंगे d/du। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है, ये वेरिएबल बताता है कि आगे फंक्शन कौन सा है, यानी कि ये x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 के साथ u होता है तो d/du अप्लाई करते हैं आप। बहरहाल हमने ये दोनों तरफ d/dx अप्लाई कर दिया। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे dy/dx बन गया। इस साइड पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये d/dx ऑफ 3x। अब यहाँ पे देखें ये 3 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, अगली जो टर्म है वो फंक्शनल टर्म है, यानी कि वेरिएबल टर्म है। अब ये जो 3 है, ये वाला रूल जो हमने लास्ट में पढ़ा है उसमें ये था कि कांस्टेंट क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो मैं इस कांस्टेंट को बाहर ले आती हूँ, 3 बाहर आ गए, डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा x पे। 3 वैसे का वैसे, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ये आप लोग प्रूव कर सकते हैं कि डेरिवेटिव x का कैसे बनता है। तो ये x का डेरिवेटिव 1, 3 वैसे का वैसे था, 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है 3। ठीक है, यानी कि जब भी कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे और डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। ये एक एग्जांपल की है, इसी तरीके से मैंने 2 और भी की हैं, दोनों देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल है 4x²। 4x² है, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, d/dx ऑफ 4x²। अब 4 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगी, मैंने इसे बाहर लिख दिया, और डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है x² पे, d/dx ऑफ x²। x² का डेरिवेटिव पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल के मुताबिक 2 नीचे आ जाएगा, 2 में से 1 को हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x। तो ये 4 और 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ गया 8x। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास बन रहा है 8x। ठीक हो गया। इसी तरीके से और एग्जांपल देख लेते हैं।
थर्ड एग्जांपल है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे डेरिवेटिव सबसे पहले तो आपने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव अप्लाई किया डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर भी डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो 1/2 है, तो ये कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आते हैं, ये 1/2 बाहर आ गया। डेरिवेटिव अप्लाई होगा 1/√x पे, कांस्टेंट टर्म वैसे ही 1/2 पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ये हमने लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों से ये करवाया था। चलें बहरहाल ये 1/√x है, हमारे पास पावर रूल है इसलिए इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ऊपर लेके गए तो ये x की पावर -1/2 हो जाए, क्योंकि अंडर रूट होता है 1/2 के इक्वल। ऊपर लेके जा रही हूँ तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये -1/2। अब देखिए यहाँ नोट करें डेरिवेटिव ऑपरेटर अभी भी स्टिल यहीं पे है, क्योंकि अभी हमने डेरिवेटिव इस पर अप्लाई नहीं किया, हम सिर्फ इसकी फॉर्म बना रहे हैं ताकि इसकी फॉर्म बन जाए और फिर हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर सकें। चलिए बहरहाल ये आपके पास है x की पावर -1/2, इस पर डेरिवेटिव हमने इसका लेना है डेरिवेटिव, तो पावर रूल लगाएंगे। पावर क्या है -1/2 वैसे तो वैसे मैंने आगे लिख दिया। फिर x की पावर -1/2 में से -1 करना है, ठीक है। ये पावर रूल है, पावर रूल के मुताबिक क्या करते हैं कि पावर पहले आगे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसी पावर में से हम 1 को माइनस कर देते हैं, तो ये -1/2 वैसे का वैसे, और ये हो जाएगा x की पावर -3/2। अब ये -1/2 और ये जो बाहर जो कांस्टेंट टर्म थी जो हमने पहले ऑलरेडी बाहर निकाल ली थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/4, और x की पावर का जब आप एलसीएम लेंगे ये -3/2 आ जाएगा। अगर आप पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसे डिनोमिनेटर में 4 के साथ ले आएँ, तो ये बन गया आपके पास इसका डेरिवेटिव -1/4 x की पावर 3/2। ऊपर नेगेटिव टर्म थी, हम डिनोमिनेटर में ले आए तो ये पॉजिटिव हो गई। तो अब जब भी आपके पास कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने उसे बाहर निकाल लेना। बाहर निकालेंगे तो आपके पास बाकी जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। फंक्शन कुछ भी हो सकता है। देखिए पहली एग्जांपल में फंक्शन x था, x का डेरिवेटिव बहुत सिंपल होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ भी हमने डायरेक्ट 1 लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरी जो एग्जांपल थी उसमें कांस्टेंट को जब बाहर निकाला तो बाकी आपके पास x² बचा, x² का डेरिवेटिव वही पावर रूल लगाएंगे 2x आ जाएगा, और ये आंसर 8x बन गया, आखिर में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल थी, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। इसमें ये था कि एक तो कांस्टेंट भी आपके पास डिवीजन में आ रहा है, 1/2 की फॉर्म में आ रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, और जो फंक्शन है वो भी 1/√x है, यानी फ्रैक्शन में है, तो इसको आपने पहले थोड़ा सा इसकी फॉर्म बना लेनी है ताकि हम पावर रूल लगा सकें। फॉर्म ऐसी बनानी है कि पावर आपके पास हो, ठीक है। जैसे -1/2 है, -1/2 पे फिर हमने पावर रूल लगाया, पावर रूल लगाने के बाद फिर हमने पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। कांस्टेंट के साथ कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, जैसे पहला x था, फिर x² था, फिर 1/√x था, तो आपने बस कांस्टेंट को बाहर निकालने, बाकी जो आगे फंक्शन होंगे उस पर उनके मुताबिक रूल्स अप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसका जो थर्ड रूल है, पहला हमने रूल किया कि पावर रूल कैसे लगता है, दूसरा हमने किया कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लेना और फंक्शन में हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब जो थर्ड रूल है उसमें यह है कि अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे लिमिट में हमने किया था, लिमिट में भी यही किया था कि अगर आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाता है और लिमिट डायरेक्ट कांस्टेंट पे अप्लाई हो जाती है, और अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लिमिट अप्लाई करनी है तो दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो इसका कांस्टेंट रूल और जो सम और डिफरेंस का रूल है तकरीबन बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो दो फंक्शन है f(x), g(x), दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी दोनों का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। तो अब हमने इन दोनों का इकट्ठा डेरिवेटिव लेना है, यानी कि दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने दोनों साइन एक साथ यूज़ किए, ये ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो ये हो गया f(x) प्लस माइनस g(x), इस पर डेरिवेटिव ऑपरेटर d/dx अप्लाई किया। तो आपने क्या करना है, पहले फंक्शन पे अलग अप्लाई कर देना, प्लस माइनस को वैसे रहने देना है, अगर माइनस है तो माइनस को रहने देंगे, प्लस है तो प्लस को रहने देंगे, और फिर आप दूसरे फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। पहले फंक्शन पे प्लस माइनस वैसे, फिर दूसरे फंक्शन पे, यानी अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई किया जा सकता है। दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे 2 की एग्जांपल दी है, ये 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। यानी कि जितने भी आपके पास टर्म्स आ रही हैं हर एक टर्म का आपने अलग डेरिवेटिव लेना है और प्लस माइनस को वैसे ही रहने देना है। तो इसकी भी कुछ एग्जांपल्स की हैं, वो भी देख लेते हैं कि कैसी करनी है। अच्छा, एग्जाम्पल 1 है 4x² प्लस 1, दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है 4x², दूसरा फंक्शन है 1। तो मैंने तो पहले डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया दोनों साइड पर, dy/dx और दूसरी तरफ भी d/dx ऑफ 4x² प्लस 1। ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते ना इर्द गिर्द, तो इसका मतलब है सिर्फ आप 4x² का डेरिवेटिव ले रहे हैं, 1 का नहीं ले रहे। अब इसका क्या मतलब है कि आप 4x² प्लस 1 टोटल टर्म जो है इसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं।
चलें, ये 4x² प्लस 1 का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, तो अब दो टर्म्स हैं, हमने रूल अभी देख के आए हैं कि प्लस या माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, हर टर्म पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। पहली टर्म पे मैंने डेरिवेटिव ऑपरेटर अलग अप्लाई कर दिया, दूसरी टर्म पे अलग कर दिया, ये 4x² पे आ गया और ये 1 पे। अब 4x² में देखिए ये 4 कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर ले, बाकी जो डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है वो x² पे। यहाँ पे है 1 का डेरिवेटिव, इस 1 के साथ कांस्टेंट के साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, और अगर खाली कांस्टेंट टर्म्स आ रही है तो उनका डेरिवेटिव क्या बनता है, 0 बनता है। तो यहाँ पे ये 0 हो गया। अब ये 4 वैसे ही, अभी डेरिवेटिव हमने x² का लिया नहीं, इसलिए ये डेरिवेटिव ऑपरेटर अभी भी यही है। चलिए x² का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x, तो 4 और 2x मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया 8x। तो असल हमने यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया, प्लस का रूल अप्लाई किया। सम का दो फंक्शन ऐड हो रहे थे तो पहले पे अलग अप्लाई कर दिया हमने, डेरिवेटिव दूसरे पे अलग कर दिया। फिर हमने डेरिवेटिव के रूल्स और किए हमें कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x² पे अप्लाई कर देंगे, और 1 क्योंकि कांस्टेंट टर्म में, खाली कांस्टेंट टर्म में इसके साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ये 0 हो जाएगा। 4 वैसे का वैसे है, और x² का डेरिवेटिव वही पावर रूल लगाएंगे, पावर आगे पावर में से 1 माइनस, तो ये 2x बन जाएगा। 4 और 2x मल्टीप्लाई हो गए तो ये 8x आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास, हमने इसमें तकरीबन तीनों रूल्स अप्लाई किए। पहले में देखिए हमने ये सम का रूल अप्लाई किया है, दोनों को अलग अलग कर दिया। फिर कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई किया, बाहर ले आए हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हमने x² पे पावर रूल अप्लाई किया। तो आगे आप लोगों ने ना ये सारे रूल्स आपको आने चाहिए, ताकि जब भी आपके पास एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो आपको मसला ना हो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी आपको कोई मसला ना हो। तो इसे देख के ही चलिएगा और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये आपको भी भूले ना। चलिए एक और एग्जांपल है x³ प्लस x² प्लस x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपने अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देना। पहले तो हमने होल का डेरिवेटिव ले लिया कि इस सब का हमने डेरिवेटिव लेना है। फिर हम रूल अप्लाई कर देते हैं x³ का अलग, x² का अलग डेरिवेटिव, x का अलग और 2 का अलग। x³ क्योंकि पावर रूल इस पर अप्लाई होगा, पावर आगे 3 आगे और 3 में से 1 को माइनस, तो ये 2 आगे, ये आगे 3x²। x² पे भी हम पावर रूल लगाएंगे, 2 आगे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और x की पावर में से यानी कि 2 में से 1 को माइनस करते तो बाकी x बच गया। और x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट अकेला आ रहा है, 2 इसके साथ कोई भी फंक्शन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या बन रहा है, 3x² प्लस 2x प्लस 1। बहुत सिंपल है, ये 3-4 रूल्स अच्छे से आते हो तो आप ये एक्सप्रेशंस को अच्छे से इनके डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, कोई भी इनमें कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। आगे चलते हैं, इसकी थर्ड एग्जाम्पल है। थोड़े से मैं कांस्टेंट इसलिए मुश्किल ले लेती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे देखिए अब ये फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो इसे देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने। चलिए बहरहाल अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y नहीं दिया हुआ। अगर पिछली जितनी भी मैंने एग्जांपल्स लिए उसमें लिखा हुआ y इक्वल्स टू, यहाँ पे f(x) इक्वल्स टू लिखा, तो मसला कोई नहीं है, f(x) हो y हो, ये x के ही फंक्शन है। अगर y आ रहा है तो आप डेरिवेटिव ऑपरेटर dy/dx अप्लाई कर देंगे इस पर, और अगर आपके पास f आ रहा है तो f' आप अप्लाई कर देंगे। तो ये डेरिवेटिव की नोटेशन है, f पे f', हम लोग f आ रहा हो तो डेरिवेटिव के लिए हम f' यूज़ करते हैं, y आ रहा हो तो dy/dx यूज़ करते हैं, y प्राइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो नोटेशंस को देख के आपने घबराना नहीं है, ये है डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये f'(x) है। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दी। कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है, चारों टर्म्स पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। जब पहली टर्म पे अप्लाई करें तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, x³ पे डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगली टर्म पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1/2 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी और डेरिवेटिव x² पे अप्लाई हो जाएगा। और इसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है x के साथ, तो डायरेक्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा dy/dx ऑफ x, और 4 पे अप्लाई हो गया, ठीक है। 4/3 वैसे ही, और x³ का डेरिवेटिव 3x²। लास्ट एग्जांपल में भी देखा है, पावर रूल लगाएंगे, 3 आगे और 3 में से 1 माइनस, तो 3x² प्लस 1/2 वैसे ही, ठीक है। और x² का डेरिवेटिव अभी हम देख के आए कि ये क्या होता है, 2x होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 को माइनस कर देंगे। x का डेरिवेटिव 1 और खाली कांस्टेंट 4 आ रहा है, इसका डेरिवेटिव 0। तो ये अब आ रहा है 4/3, 3x², 3 से कैंसिल, बाकी 4x² बच गया। और ये 1/2 और 2x, 2 से कैंसिल हो गया, बाकी x और ये प्लस 1, ये आ रहा है 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये आपके पास थे। आज हमने 3 रूल्स किए हैं। पावर रूल लास्ट लेक्चर में भी किया था, लेकिन आज फिर उसे प्रैक्टिस किया हमने। तो पावर रूल है आपके पास, इसके बाद है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, यानी कि अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो तो आप कांस्टेंट को बाहर ले लेते और फंक्शन पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देते। इसी तरीके से एक और रूल हमने किया कि अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई किया जा सकता है। अभी तक हमने यही 3-4 रूल्स किए
और इनके ही हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो हम लाइव क्लास में इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये लेक्चर सुने और फिर हम लाइव क्लास में बात करेंगे इस पर। अल्लाह हाफिज़।